परमेश्वर का पवित्र नाम आज के इस विशेष दिन में भी महिमा पाने पाए। मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज के दिन की विशेषता ये है कि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। आज के दिन की विशेषता ये है कि आज के दिन महिलाओं की उपलब्धियाँ जो हमारे समाज और देश के लिए हैं, उन्हें हम विशेष रूप से याद करते हैं और साथ साथ महिलाओं की निरंतर उन्नति की ज़रूरत को भी पुनः स्थापित करते हैं। हम भी आज महिलाओं को योग्य महिमा देते हुए ना थकने वाली महिला रत्न विषय पर साथ मनन करेंगे। जब हम आज के दिन उन उन्नत स्त्रियों को जिन्होंने समाज के बढ़ने में योगदान दिया है उनको याद करते हैं, उसी समय हमें यह भी समझना है कि हमारे चारों तरफ कई ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित और घृणित अवस्था से निरंतर गुजरती हैं और उनका बलिदान ना देखा जाता है और ना ही उनको कोई याद करता है। परमेश्वर जो आज महिलाओं से कहना चाहता है वो ये है कि हे स्त्री, तू कभी थकना नहीं, कभी हार ना मानना, और तू हार मान जाएगी तो तेरा वंश हार जाएगा, तेरा परिवार, तेरी कलीसिया और तेरा समूह भी हार जाएगा। जब ये समाज थके और हारे हुओं को नकार देता है, उनका तिरस्कार करता है, तब वचन हमें कई स्थानों में निरंतर सिखाता है कि ऐसी स्त्रियों का प्रभु ने सम्मान किया है। मगदलिनी मरियम के विषय में हमने ये देखा है। अगर आप भी मगदलिनी मरियम के समान नकारे और लज्जित किए गए हैं तो आप भी प्रभु यीशु की शरण में आइए। आप देखेंगे कि प्रभु आपको स्वीकार करेगा और समाज के सामने आपका सम्मान करेगा। आपकी अवस्था अगर मार्था और मरियम के समान है जिन्होंने अपने प्रिय भाई को खो दिया था, तो आप प्रभु को अपने जीवन में बुला लीजिए। वो आपकी मृत समान अवस्था से आपको जीवित करेगा और आपके दुख से उभार कर आपको खड़ा करेगा। अपने असंभव लगने वाले विषयों में आप प्रभु से प्रार्थना करिए। आपकी असंभव अवस्थाओं को वो प्रभु संभव कर आपको खड़ा करेगा। या फिर कहीं आपकी अवस्था उस स्त्री के समान है जो 12 साल से लहू के बहने की पीड़ा से ग्रसित है और लंबे समय से सहते सहते थक गई है, तो आप हार न माने, लेकिन अपने हाथ को मसीह की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि मसीह के केवल स्पर्श मात्र से ही आप चंगे हो जाएंगे। लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय 11वें और 12वें वाक्यों में हम एक कुबड़ी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वो एक कठोर रोग से ग्रसित होकर पिछले 18 वर्षों से कष्ट अनुभव कर रही थी। वो इतनी ज्यादा झुक गई थी कि सीधा भी नहीं देख सकती थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसके कुबड़ेपन के बावजूद वो हर रविवार प्रार्थना के लिए सभा में जाती थी। वो शरीर से कुबड़ी थी, लेकिन अपने विश्वास में कुबड़ी नहीं थी। यहाँ यीशु ने उसे देखकर इस प्रकार से कहा, हे स्त्री, तेरा बंधन अब खुल रहा है। बरसों बाद भी आज यही संदेश हम सबको दे रहा है। हे स्त्री, तू हार मत जाना, वो परमेश्वर तेरे बंधनों को खोलने के लिए सामर्थी है। 1954 में मद्रास के वेल्लोर में एक दुर्घटना हुई, जिसके कारण उधर सेवा कर रही एक लेडी डॉक्टर जिनका नाम मेरी वर्गीस था, उनकी पीठ की हड्डी टूट गई और उनकी बाकी जीवन भर उन्हें व्हीलचेयर पर अपना जीवन बिताना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए कुड़कुड़ाना नहीं चाहा, बल्कि उन्होंने निर्णय लिया कि उनके समान पीड़ा सह रहे लोगों की वो आजीवन सेवा करेंगी। जरूरी काम की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। बलहीन शरीर और बलवंत मन के साथ वो पढ़ाई कर कर वापस वेल्लोर आई और वहीं एक कुष्ठ रोग अस्पताल में सेवा करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने विकलांग लोगों की सेवा करना शुरू किया।
खुद विकलांग होने के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर ऑपरेशन किया और अन्य विकलांगों के जीवन में आशा जगाई। अपने दर्द को भूलकर कई अनेकों के दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। सन 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित कर उनका आदर किया। उसके बाद भी कई सम्मानों से डॉक्टर मेरी वर्गीस सम्मानित हुई। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आपके साथ क्या हुआ वो नहीं, लेकिन आपकी अवस्था के बीच में आप कैसे काम करते हैं वही ज्यादा जरूरी है। ये ना करें कि आप अपनी आशा खोकर अपने जीवन में निराश हो जाएं, लेकिन इसके बीच में भी प्रभु पर अपना आसरा बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु आप सबको भी एक विशेष स्त्री रत्न बनाने के लिए सामर्थी है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।